बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद नाज़रीन, और उम्मीद है कि आप सब ईमान उसी की सबसे बेहतरीन हालतों में होंगे। और आज हमारे कोरोना पॉडकास्ट 3 के अंदर खुशामदीद। और आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले रब्बुल आलमीन से दुआ है कि आप सबको इस मर्ज़ कोरोना से बचाए जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है। और अभी तक 70 लाख केसेस से ऊपर तजावज़ हो गई हैं केसेस की टोल, और 4 लाख डेथ्स हो गई हैं, जिसमें रिकवरीज अब 33 लाख तक हो गई हैं। और पाकिस्तान में एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट न्यूज़ है कि आज फिर से 5000 इन्फेक्शन रिकॉर्ड हुई और बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन जा रहा है। अमेरिका जैसे अल्लाह ना करे सिचुएशन लग सक रहा है हो जाए, लेकिन इंशाल्लाह हम इसको कम्बैट करेंगे। 1 लाख केसेस तजावज़ कर गए हैं अनफॉर्चुनेटली, और ये मेरे लिए एक बड़ी दुख की बात है। इसलिए हमारे लिए काफ़ी टाइम था कोरोना के लिए, हम काफ़ी लकी थे अदर नेशन से, लेकिन हमने उसको कंट्रोल नहीं किया। हमारे काफ़ी दिन के लिए हमने कंटेन किया हुआ था। अगर आप मुझसे पूछे, हमने मई में जाकर 50,000 केसेस रीच किए। 100 दिन लगे हमको लाख रीच करने में, और तकरीबन 70 दिन लगे हमको 50 रीच करने में। तो जो 30 दिन हैं उनमें 50,000 केसेस आए, और 24 डेज़ में 50,000 से ऊपर केसेस आए। तो हमने देखा है कि हम कंटेन नहीं कर सके, और कोई अहबाब जिनकी जो अल्लाह से प्यारे हो गए और जो मलबा उठाया गया, बिल्डिंग्स जो कोलैप्स हुई कराची के अंदर, इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको मगफिरत अता फरमाए और उनको जन्नत फिरदौस में एडमिट करे, और जो लोग इफेक्टेड हैं इस कैलेमिटी से उनको सब्र जमील अता फरमाए। एनीवे, मूविंग ऑन, हम अपने टॉपिक के ऊपर जा रहे हैं आज कोरोना पॉडकास्ट के अंदर। और आज एक बड़ा अहम टॉपिक है। जब हम देख सकते हैं कि कोरोना इतना हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, जिससे 2000 डेथ्स तजावज़ हो गई हैं, और फिर उसके बाद हम देख सकते हैं कि 1 लाख केसेस ऊपर हो गए हैं। 6ठा मुल्क आ गए हैं एक्टिव केसेस पे भी और नॉन एक्टिव केसेस पे भी, और अब हमारे लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। और लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान इसको कम्बैट करेगा, और इंशाल्लाह हमारा मुल्क आखिर में फतह करेगा इस कोरोना के साथ। लेकिन उससे पहले एक और हमारे लिए प्रॉब्लम आ सकती है, अल्लाह ना करे, लेकिन जो प्रॉब्लम्स लग रहे हैं लोकस के बारे में, टिड्डी दल के हमने बात कर ली। आप उस वीडियो को भी चेक करें लोकस के बारे में। लेकिन आज हम एक प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं जो पिछले साल आया था और फॉर्चुनेट था। अब जो लोकस हैं काफ़ी 30 साल से इतना वर्स्ट नहीं आया, लेकिन ये जो भी है जो मैं अभी बात करने लगा हूँ, ये पहले भी हमने देखा इसको 2019 में, और काफ़ी हमको टफ हुआ, हमको काफ़ी हार्डशिप्स मिली हमको उससे। तो उसका नाम है ज़ायरा डेंगू फीवर। अब डेंगू फीवर हमारे लिए प्रॉब्लम रहा है। 2010 में काफ़ी केसेस आए, 2015 में भी आए, लेकिन जो 2019 वाला आउटब्रेक था काफ़ी टफ था। आपको अगर मैं बताऊं खुद, और तकरीबन 50,000 लोग इन्फेक्ट हुए। 50,000 काफ़ी ज़्यादा है। पाकिस्तान में 50,000 लोग इन्फेक्ट हुए, और तकरीबन 107 अफराद या तकरीबन 200-300 अफराद जान की बाजी हार गए। तो इतने लोग जान की बाजी हारे, इतना प्रॉब्लमेटिक था डेंगू उस वक़्त, और डेंगू हमारे लिए काफ़ी प्रॉब्लम बना। और जो दारुल हुकूमत था उसमें सबसे ज़्यादा केसेस रिकॉर्ड हुए फरा शहर, और बाकी पंजाब में काफ़ी केसेस आए, सिंध में काफ़ी केसेस आए, और आज़ाद कश्मीर में तकरीबन आए केसेस, और बलूचिस्तान में 3000 केसेस आए। तो हाँ, प्रॉब्लमेटिक था और काफ़ी आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन होगी। लेकिन जब विंटर आ गया, चला गया, अल्लाह का शुक्र है। ये ट्रॉपिकल रीजन नहीं है पाकिस्तान, तो अल्लाह का शुक्र है कि हम बच गए उससे, वरना काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होगा हमारे लिए। हम मॉस्किटोज़ को देख लें, वो आती हैं, उससे मलेरिया भी आता है, डेंगू फीवर भी आता है, वेस्ट नाइल भी आता है, येलो फीवर भी आता है, काफ़ी जूनोसिस, ज़िका वायरस आता है। तो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक डिजीज़ ट्रांसमिट होती हैं। जैसे ज़िका वायरस ट्रांसमिट हुई 2016 के अंदर, बहुत पैनिक स्प्रेड हुआ। फिर डेंगू भी ट्रांसमिट हुई 2019 में। ये एपिडेमिक था, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन अगर पैंडेमिक होता काफ़ी प्रॉब्लमेटिक था। और अब मैं इसके बारे में एक बात ज़रा कहना चाहता हूँ, लेकिन हम पहले इस क्वेश्चंस के अंदर जाएं कि डेंगू होता क्या है, डेंगू के सिम्टम्स और साइंस कैसे हैं, डेंगू आया किधर से, डेंगू पाकिस्तान में क्या सूरत हाल हुई, अब डेंगू के साथ क्या करेंगे कोविड-19 के टाइम्स में, और क्या हम कोप कर सकेंगे या नहीं। चले हम आज स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक के बारे में। तो डेंगू एक वायरस है, अनलाइक मलेरिया पैरासाइट है, येलो फीवर भी एक वायरस है, वेस्ट नाइल भी वायरस है। ऐसी डेंगू एक वायरस है जो रिलेटेड है येलो फीवर, वेस्ट नाइल, ज़िका, जो फ्लेविवायरिडे की फैमिली में है। लेकिन जो इसकी सबसे बड़ी खासियत है
जो वेस्ट नाइल, ये येलो फीवर और इनसे मिलती जुलती नहीं है, वो ये है कि जो डेंगू है वो एक वायरल हेमोरेजिक फीवर है और ये VHF होता है। इसका एब्रीविएशन है VH और F। हर केस में नहीं होता VHF, लेकिन ज़्यादातर केसेस में माइनर ब्लीडिंग्स होती हैं, लेकिन VHF जो हैं काफ़ी ज़्यादा बिग ब्लीडिंग्स होती हैं जो काफ़ी सीवियर केसेस में होती है। लेकिन जो माइल्ड केसेस हैं उनमें भी ब्लीडिंग होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती कि हार्म हो बंदा। अब जो वायरल हेमोरेजिक फीवर्स हैं उनमें आपको शायद पता हो इबोला बहुत एक किलर है, और मार्बर्ग था, और हेंड्रा और निपा भी थे। ये भी वायरस थे जिनने काफ़ी आउटब्रेक स्प्रेड करवाया। और इसके बारे में ये भी कहना चाह रहा हूँ कि जो इबोला है और मार्बर्ग है और निपा है, ये जो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक वायरल हेमोरेजिक फीवर्स हैं, इतने कंटेजियस तो नहीं है, ये बॉडी फ्लूइड से जाते हैं, या डेंगू में आपको ये बारे में बताऊंगा। लेकिन ये जो वायरल हेमोरेजिक फीवर से काफ़ी लोगों को मारते हैं। 50% से ऊपर लोग जो इससे इन्फेक्ट होते हैं जान की बाजी हार जाते हैं। बहुत प्रॉब्लमेटिक, कोरोना से भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, इनमें डेथ टोल बहुत हाई होती है। और इट डजेंट केयर कि आपकी इम्यूनिटी, आप कौन से एज ग्रुप हो। ओल्ड पीपल को ज़ाहिर है मारेगी, लेकिन चिल्ड्रन और नौजवान वो भी मर सकते हैं। और इट डज़ नॉट रियली केयर अबाउट द एज ग्रुप्स। आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, फिर आप उसको डिफीट कर सकते हैं। और वो जो सिम्टम्स है काफ़ी इंटेंस सिम्टम्स होते हैं। तो जो डेंगू वायरस है वो हमको इन्फेक्ट करता है एक ही मूड से। आप ये सुन ले, कोरोना कंटेजियस है, लेकिन डेंगू कंटेजियस नहीं है। हम डेंगू के बंदे से मिलजुल कर रह सकते हैं, लेकिन हमको नहीं होगा डेंगू। इसलिए डेंगू नॉन कंटेजियस, नॉन ट्रांसमिटेबल डिजीज़ है। डेंगू का सिर्फ एक वे ऑफ ट्रांसमिशन है, और वो है एडिस एजिप्टाई। एडिस मॉस्किटोज जो है, काफ़ी फैमिलीज है मॉस्किटोज़ की। एनोफिलिस है जिससे मलेरिया जाता है, एडिस है जिससे डेंगू जाता है। और इसमें जो दो बिग हैं, 38 मॉस्किटोज ओवरऑल है जो इस वायरस को ट्रांसमिट करते हैं, लेकिन 2 जो सबसे बड़े हैं, एक एडिस एजिप्टाई है और एक एडिस एल्बोपिक्टस है। और पाकिस्तान में एडिस इजिप्टाई नहीं पाया जाता है, एडिस एल्बोपिक्टाई पाया जाता है। तो जो डेंगू जाता है वो एडिस एल्बोपिक्टाई से आता है। और जो डेंगू वायरस है उसके भी 3-4 टाइप्स हैं। डेंगू DMV1, DMV2, DMV3 और DMV4। लेकिन पाकिस्तान में DMV3 मौजूद है, DMV4 नहीं मौजूद है। DMV1, 2 और 3 मौजूद है, DMV4 नहीं मौजूद है। लेकिन जो डेंगू की ज़्यादा सिम्टम जो कॉमन है, हर बंदे को होता है जिसको डेंगू होता है, माइल्ड और फेब्राइल फेज जो है। अगर हम डेंगू को क्लासीफाई करना चाहते हैं, 3 फेजेस हैं। फेब्राइल फेज जो स्टार्टिंग फेजेस होते हैं, क्रिटिकल फेज ओनली हैपन्स इन 20% ऑफ पेशेंट्स, 80% पेशेंट्स को माइल्ड होती है डिजीज़, और रिकवरी फेज। जो फेब्राइल फेज़ है उसमें आपको जो स्टार्ट में सिम्टम्स होंगे काफ़ी मिलते जुलते होंगे, फ्लू से या कोरोना से भी कह सकते हैं मिल सकते हैं, इसलिए काफ़ी मिलते जुलते सिम्टम्स होते हैं। लेकिन फिर उसके बाद आखिर में जब आप जाते हैं आपको पता चल जाता है ये डेंगू है, एक डिस्टिंक्ट सिम्टम और एक आती है। लेकिन उससे पहले आपको जब सिम्टम मिलते हैं वो ये होता है कि आपको फीवर है, आँखों में दर्द है, सर दर्द, जिस्म दर्द, इसलिए इसको बोन ब्रेकिंग फीवर भी कहते हैं। और ये जो इसकी फैटीग होती है ये काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम होती है, और मैं इसके बारे में डिस्कस करूँगा। फैटीग होती है बहुत ज़्यादा, और फीवर बहुत ज़्यादा होता है, हाई फीवर, और आइज़ में काफ़ी पेन होता है, जो आइज़ के बिहाइंड आइज़ के अंदर पेन होता है बहुत ज़्यादा, और जिस्म में भी नॉर्मली बहुत ज़्यादा दर्द होता है और फैटीग होती है। तो दिस इज़ बेसिकली फेब्राइल फेज़। और फेब्राइल फेज़ में और भी आ सकते हैं, रेयर है लेकिन आ सकते हैं, जैसे सॉर थ्रॉट भी आता है, रनी नोज, और कफिंग सिम्टम्स भी आ सकते हैं समटाइम्स। लेकिन ये फेब्राइल फेज़ में आता है और इतना कुछ होता नहीं है फेब्राइल फेज़ के अंदर। एंड दिस इज़ लाइक द बेस्ट टाइम टू गेट टेस्टिंग डन and to treat the virus early. Of course there is no treatment for the virus, लेकिन to get symptomatic treatments and to be recovering from the virus more early. लेकिन जब फेब्राइल फेज़ ख़त्म हो जाता है फिर एक क्रिटिकल फेज़ आता है जो काफ़ी कम पेशेंट में होते हैं। लेकिन जो बेसिकली क्रिटिकल फेज़ है फॉर माइल्ड पेशेंट्स वो ये होता है कि आपको हेमोरेजिक सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, आपको हेमोरेजेस होते हैं, या ज़रूरी नहीं है कि एक ही जगह से हों, आपको हेमोरेजिस स्किन से भी हो सकते हैं, आपको नोज़ हेमोरेजिस भी हो सकते हैं, आपको माउथ हेमोरेजिस भी हो सकते हैं। लेकिन जब मैंने ये नाम लिया हेमोरेजिक फीवर, इसका मतलब है
ये वायरल हेमोरेजिक फीवर का जब मैंने नाम लिया VHF है, तो इसका मतलब है कि ये एक वायरस है और ये एक हेमोरेजिक वायरस है जिससे ब्लीडिंग होती है और ये फीवर कॉज करता है हाई, जिससे वॉमिटिंग और नोज़िया हो सकता है। तो इससे हेमोरेजेस भी हो सकते हैं उस क्रिटिकल फेज़ में, और नोज़िया भी हो सकता है, वॉमिटिंग और डायरिया, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पेन। लेकिन अगर बहुत ही क्रिटिकल चला जाए, इन लार्ज लिवर हो सकता है जो काफ़ी प्रॉब्लम है, और उसके बाद जो क्रिटिकल फेजेस में आ जाते हैं बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन होती है और प्लेटलेट काउंट लो होना शुरू हो जाती है, और उसके लिए शायद ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी हो अगर 10 के से कम हो प्लेटलेट्स, 10,000 जो काफ़ी कम होते हैं। फिर जो अगली बात होती है डेंगू के अंदर के, डेंगू में शॉक्स भी लग सकते हैं, जो फ्लूइड है हमारे बॉडी के अंदर वो लीक हो सकती है कोई जगहों में, जिसकी वजह से वी कैन एक्सपीरियंस वेरी बैड सिम्टम्स, और उससे वी कैन नॉट इवन in sometimes in dengue we cannot even transport the oxygen properly, the blood flow properly, इसी वजह से शॉक हो जाता है और उसमें इवेंचुअली डेथ होती है। लेकिन इसमें डरने की बात नहीं है। जो काफ़ी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग हैं, ये बहुत ही ओल्ड लोग हैं, उनको ज़्यादातर ये होता है, पीपल ओवर 50 को ये सिम्टम्स होते हैं, या ये होता है कि बहुत ही कम केसेस को होता है। आप देखेंगे आउट ऑफ लाइक 50,000 केसेस 500 से कम लोग मरे, तो इसमें डरने की बात नहीं है। इसलिए जो डेंगू है इट्स नॉट इबोला काफ़ी फेटल, लेकिन ये इतना फेटल नहीं है, इसके सिम्टम्स कंफ्यूज नहीं करना। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कि हाँ ये हेमोरेजिक फीवर है, इसकी वजह से लोग डर जाते हैं। और ज़रा ये बात सुन ले कि डरे ना, कोई भी वायरस है उसको एक्सेप्ट करें। मैं कोरोना के लिए भी ये रूल अप्लाई होता है, अगर कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया इसको एक्सेप्ट करें, आपको कोरोना है और इससे आगे आप चले। फर्स्ट स्टेप ये एक्सेप्ट करना इसको। तो अगर डेंगू हुआ तो उसको एक्सेप्ट करना, और जो हेमोरेजिक फीवर्स है दैट इज रियली द क्रिटिकल फेज। फिर उसके बाद एक काफ़ी रिकवरी फेज आना शुरू हो जाता है, एंड इट वेरी जस्ट स्टार्ट्स टू स्टीम आउट, और ये तकरीबन 7 डेज़ में हो जाता है। उसके साथ ये होता है कि एक रैश हो जाती है, जो पहले दिनों में भी होती है, लेकिन एक और वेव आता है रैश का, एक वाइट रेड रैश आती है। फिर उसके बाद ये भी होता है कि देयर इज़ अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, और कोई लोगों में ये भी होता है इचिंग, काफ़ी ज़्यादा इचिंग होती है और रैश होता है। लेकिन जो मेन स्टेज होती है रिकवरी में, जो अलामात होते हैं रिकवरी के, वो ये है कि आपको रैश डेवलप हो रहा है और इचिंग हो रही है, एंड दैट इज़ द रिकवरी फेज। और दैट इज़ बेसिकली द समरी ऑफ डेंगू, व्हाट इज़ हैपनिंग इन डेंगू और डेंगू कॉज कैसे होता है। लेकिन जो पाकिस्तान में जो डेंगू की स्पाइक हुए, काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हुए, और इसकी वजह से हम इसको देख सकते हैं कि काफ़ी प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी। हम देख सकते हैं कि कोविड-19 जब आया, कोविड-19 काफ़ी कंटेजियस है, लेकिन हमारी ये अच्छी बात है कि डेंगू इज़ नॉट सो कंटेजियस, लेकिन इट्स ट्रांसमिशन इज जूनोसिस। सो हमको अब ये मैंने एक बड़ी मज़े की बात पढ़ी, मैंने एक अरबिक के ऊपर कोर्स किया है IIUI में, और मैंने ये एक चीज़ पढ़ी कि अगर आपने किसी चीज़ को किसी फितने को पकड़ना है तो उसके रूट्स में जाएं, और यही है, इस रूट्स में जाएं। अब तो डेंगू किधर से आता है? जूनोसिस से आता है, मॉस्किटो से आता है। तो सबसे बेस्ट वे ये है, अवॉइड गेटिंग बिट बाय अ मॉस्किटो, और यही दिस इज द बेस्ट थिंग, दिस इज द बेस्ट सोल्यूशन के हम मॉस्किटो से पहले काटे ही ना तो हमको डेंगू हो ही ना इन दी फर्स्ट प्लेस। और यस ये बात है, डेंगू कम्स दी ट्रॉपिकल सीजन्स, और अब समर्स एंड रेनी सीजन्स आर अप्रोचिंग, ज़्यादा प्रेसिपिटेशन हो सकती है जिसकी वजह से ज़्यादा रेन हो सकती है, जिसकी वजह से ज़्यादा डेंगू केसेस आ सकते हैं। तो इसलिए हमको ये चीज़ एक फोकस करनी चाहिए इसके ऊपर कि जो डेंगू केसेस आ रहे हैं अपकमिंग, उसके लिए हमको एक काफ़ी अच्छी अप्रोच लेनी चाहिए एंड प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम मॉस्किटोज़। अगर हम बाहर जाए, हम ज़्यादा ऐसे क्लॉथिंग पहने जिससे हम मॉस्किटो से ना काटे। अगर बहुत रेनी दिन हो तो उस वक्त हम ज़्यादा फुल स्लीव क्लॉथिंग पहने, ताकि ह्यूमिड एरियाज़ में मॉस्किटोज़ होंगे तो वो ना आए। और फिर जो ये मॉस्किटोज़ हैं, ये टाइप जो पाकिस्तान में है, इडिस इजिप्टाई नहीं है पाकिस्तान के अंदर, इडिस एल्बोपिक्टस है। और ये जो दोनों एडिस हैं, जो एडीज़ मॉस्किटोज़ हैं, वो वाटर के ऊपर ब्रीड करती हैं, और वो ना सिर्फ एक एनी वाटर, स्टैगनेंट वाटर, जो पानी रुका हुआ हो, तो जाहिर है प्लीज़ काइंडली आप वाटर को ना बाहर छोड़िए। इसलिए अगर वाटर को बाहर छोड़ेंगे तो एक बड़ा प्रॉब्लम होगा हमारे लिए, ज़्यादा डेंगू मॉस्किटोज़ अट्रैक्ट होंगी उधर। और डेंगू मॉस्किटोज़ एक और बड़ी अहम जगह में
घुसते हैं, और वो ये है जगह जो मैन मेड प्लेसेस है। अगर आपके पास बेसमेंट है घर के अंदर, या आपके पास एक बाहर सेन है जहाँ आपने चीज़ें रखी हुई हैं जो ओल्ड है, जैसे ओल्ड टायर्स रखी हुई हो या वाजेस रखी हुई हो या ऐसी चीज़ें रखी हुई हो जो मैन मेड हो, बॉक्सेस या शॉपर्स गिरी हुई हो, तो ज़रा प्लीज़ आप उसको चेक करें, उसके अंदर मॉस्किटोज़ की इन्फेस्टेशन ना हो, और ज़रा आप अपने यार्ड्स को भी क्लीन रखें ताकि ऐसी जंक ना लेके भी हो जो मॉस्किटोज़ के लिए अच्छी ब्रीडिंग स्पॉट हो। तो बेसिकली दैट्स समरी ऑफ डेंगी। हमको एक डेंगी को एक ऐसे वे में कम्बैट करना चाहिए ताकि हम दिखाएं पूरी दुनिया को कि हम एक एजुकेटेड कौम है और हम एक ऐसे तहजीब याफ्ता कौम है जो इसको कॉम्बैट कर सकते हैं। अब ये जो कोविड-19 हुआ, इसमें हमने एक बड़ा बैड डिपिक्शन शो किया पाकिस्तान का। पाकिस्तान डिड नॉट डू वेल, इसलिए हमने खुद अपने दिल से रिस्ट्रिक्शंस नहीं इम्पोज किया हमारे ऊपर, सेल्फ आइसोलेट नहीं किया, हम मिंगल करते रहे लोगों के साथ, हम तो हैंड शेक्स करते रहे। अभी भी इट्स वेरी कॉमन, इट हैपन्स, और नोबडी इज स्टॉपिंग, दे डोंट इवन केयर अबाउट कोरोना। इतने लोग नॉर्मल सोचते हैं कोरोना को। ज़रा ये चीज़ सुन ले, कोरोना कोई नॉर्मल फ्लू नहीं है, ये नॉर्मल फ्लू नहीं है, ये एक रेस्पिरेटरी इसका नाम क्या है? SARS-CoV-2। सार्स का मतलब क्या है पता है? सवियर पता चल गया, सवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो रेस्पिरेटरी तो है लेकिन सवियर होती है। तो हम ज़रा ये नॉर्मली ले लें कि ये नॉर्मल फ्लू नहीं है, ये काफ़ी एक और डेंजरस है, इट्स मच डेंजरस देन फ्लू, 10 times डेंजरस देन स्वाइन फ्लू, WHO सेज। तो WHO ने कहा कि ये 10% ज़्यादा डेंजरस है स्वाइन फ्लू से। तो ये है, एक बात है जो आप लोगों, जिन लोगों ने एक्सपीरियंस किया कोरोना को, आप उनसे पूछे जो रिकवर हुए नियर यू, आप उनसे पूछे कि हाउ वाज कोरोना, आपको बताएंगे कि वो कैसे इतना टफ था कोरोना। तो आप अगर आपको हुआ तो एक काफ़ी प्रॉब्लमेटिक डिसीजन होगी, आप ज़ाहिर है रिकवर कर लेंगे आखिर में, लेकिन जो वो डेज़ होंगे इतने टफ होंगे और आपको इतना हार्डशिप से जाना पड़ेगा। खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, आप शायद वेंटिलेटर पे आ जाए, सीवियर हो जाए केसेस। तो इसलिए हमको ये करना चाहिए कि वी नीड टू सेव दिस। और एजुकेटेड हमारी कौम भी नहीं है, हमारी कौम एजुकेटेड होनी चाहिए, एक अच्छी वेल टॉट तहजीब याफ्ता कौम होनी चाहिए। और जो लोग एजुकेटेड भी हैं, अभी ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल बात है लेकिन मुझे इसके ऊपर एड्रेस करना पड़ेगा, हम फिर भी कह रहे हैं इसको एक ये साजिश है, ये साजिश है। एक चीज़ मैं इसके बारे में कहना चाह रहा हूँ कि अगर ठीक है, लेकिन इसको माइक्रोस्कोप के ऊपर देख लिया, ये नॉर्मल वायरस की तरह लगता है, इसके स्पाइक्स है, लिपिड लेयर है, जीनोम है, एनवेलप है, सारी चीज़ें माइक्रोस्कोप के ऊपर 1000 दफ़ा देख लिया हमने, 1000 पेशेंट्स के एक्सरे ले लिए, फिर उसके बाद हमने ये भी देख लिया कि इसके साथ जो सार्स है और मेर्स है और जो बाकी HQ1 OC43 वो भी हमने देख लिए। तो ये कैसे एक साजिश हो सकती है कि 5G मॉलिक्यूल्स और इन चीज़ों से गुजरी हुई है, ये एक वायरस है। चले अगर आप साजिश कहते कोई बात नहीं, यू हैव द राइट टू फॉलो कंस्पिरेसी थ्योरीज, आई डोंट फॉलो, आई फॉलो दी ऑथेंटिकेटेड वेबसाइट WHO CDC, लेकिन अगर आप फॉलो करते हैं इट्स योर राइट, नो प्रॉब्लम। लेकिन बेशक साजिश हो, हमने बचाना तो है अपने, कोई साजिश है, साजिश हो या ना हो, हम बचाएं अपनी कोई साजिश है या वायरस से, जो भी है इससे हम अपनों को बचाएं। हम देखिए ये ना देखिए, अब देखिए अमेरिका ने एक बड़ी मिस्टेक किया, अगर हम मुझसे पूछे, दे आर राइट नाउ ब्लेमिंग ऑन चाइना, जिसने ऑलरेडी कम्बैट कर लिया इस वायरस को, वो ब्लेम कर रहे हैं चाइना ने किया। ठीक है चाइना ने किया, लेकिन आपकी कंट्री में 20 लाख केसेस हैं और चाइना में सिर्फ 30 एक्टिव केसेस हैं। तो हम भी इसको ब्लेम ना करें और लोगों के ऊपर, हम ज़रा ये पहले देखेंगे इस वायरस को कैसे ख़त्म करना है। इसलिए अब डेंगू भी अपने रास्ते पे है, वो भी अपना सफ़र पार कर रहा है। और फिर उसके बाद अब ज़रा ये देख लें, हमारे पहले भी मिसाल देख ले, पोलियो का मिसाल देख लें। पोलियो का मिसाल की वजह से, हमने पोलियो की वजह से हम पोलियो को नहीं ख़त्म कर सके, और हमारे पोलियो के सबसे ज़्यादा केसेस थे 2015 में वर्ल्ड वाइड, 100 से ऊपर केसेस थे। हम को ये तो नहीं करना चाहिए, हम तो पोलियो ज़्यादा कौम तो नहीं है, हम तो बहुत ही अच्छे कौम है और हमने अपनी एजुकेशन को प्रूव करना है, हम एक एजुकेटेड कौम है और एक वेल टॉट कौम है जिसको पता है प्रिवेंशन कैसे लेनी है डेंगू के लिए और कोरोना के लिए भी, और कोरोना डेंगू दोनों के लिए हमको प्रिवेंशन लेनी चाहिए इस टाइम में और इस लाइट में। और हमने देखिए जो डेंगू है कोरोना की तरह, अगर वो माइल्ड सिम्टम्स हो जो ज़्यादा लोगों में होता है, हम घर में इसको कर सकते, कंटेजियस भी नहीं है इतना, और ये घर में भी कंट्रोल हो सकता है। इसलिए अल्लाह ना करे बेड्स माइट बी ओवरफ्लोन, तो जो माइल्ड केसेस है वो घर में कंट्रोल हो सकते हैं, डज नॉट रियली रिक्वायर हॉस्पिटलाइजेशन। लेकिन जो सीवियर केसेस है चले उनके लिए हॉस्पिटलाइजेशन रिजर्व होनी चाहिए, और इंशाल्लाह हम दोनों से निपटेंगे और हम इंशाल्लाह पाकिस्तान को एक और अमन से मुल्क बना देंगे जिसने इस वायरस से निपटा चीन की तरह
न्यूजीलैंड की तरह एक और खुशखबरी कि न्यूजीलैंड का आखिरी केस जो एक्टिव था रिकवर हो गया। अब न्यूजीलैंड में कोरोना फ्री है। इंशाल्लाह हम भी कोरोना फ्री हो जाएंगे एक दिन, लेकिन ये सिर्फ उस वक्त होगा अगर हमने प्रिकॉशंस लिए, अगर हमने SOPs ली, अगर हमने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर लिए और हमने ऊपर सेल्फ आइसोलेशन लिया, और ये हमारे लिए एविडेंट है और हमको ये करना पड़ेगा। इंशाल्लाह हम ये करेंगे, इंशाल्लाह वी विल सक्सीड। आज के लिए इतना ही, और इससे पहले जब मैं चला जाऊँ, इससे पहले मैं लीव कर लूँ, मैं एक दुआ पेश करना चाहता हूँ जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये हमको बचाएगा काफ़ी मर्ज से। हम इसको उन्होंने फरमाया कि हमको बचाएगा मर्ज से, हम इसको पढ़ें। और जब भी वो बीमार थे वो ये पढ़ते थे, वो ये है अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल बरसी वल जुनूनी वल जुज़ामी व मिन सय्यिल अस्क़ामी, कि ए अल्लाह मुझे बचाएं जुनून से, जो मैडनेस है, पागलपन से, और कोढ़ से, और हर बीमारी से। और इंशाल्लाह हम ये भी कहें आमीन कि हम सब बचे इस बीमारी से। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह हम इस कोरोना से निपटेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। और आप हमारे पेज पे जा सकते हैं, हमारे पेज को लाइक करें फेसबुक पे, और आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं और डू सब्सक्राइब टू दिस पेज, डू सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल। आई विल वेट फॉर योर फीडबैक। अल्लाह हाफिज़।